The question is x square plus x upon square root of 2 plus 1 and that is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखिए, हो सकता है कि आप इसमें डायरेक्टली स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, पर वो आसानी से स्प्लिट नहीं हो पा रहा होगा. तो फिर अगर इनकेस ये स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, तो जो डायरेक्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो मेथड है कि इनकेस अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर आप गिवन इक्वेशन के रूट्स निकालने जा रहे हैं, तो गिवन इक्वेशन के रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. तो अभी हमें करना क्या है? सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू पता करेंगे. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि ए आपको मिलेगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस डाटा में आपको 1 नजर आ रहा है. बी पे अगर कमेंट करें तो बी की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन रूट 2 के बराबर है, और सी पे अगर कमेंट करें तो सी की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है. अब बस हमें ये करना है कि ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है इसको आप गिवन इक्वेशन में यूज करें और फिर देखें कि सिंप्लीफाई करके नंबर क्या जनरेट हो रहा है. तो इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी. माइनस बी का मतलब माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर. इसके बाद माइनस 4. ए पे अगर कमेंट करें तो ए आपका 1 है और सी भी आपका 1 के इक्वल है. और इस डाटा को आपको डिवाइड करना है 2 इंटू ए से, और ए आपका बराबर है 1 के. अब अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि x आपके पास है माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2 के. चलिए अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. इनकेस अगर आप इसे नेक्स्ट स्टेप में मूव करें तो ये बनेगा माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ. देखिए, अगर आप इस नंबर को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 के, जिसको आप माइनस 7 अपॉन 2 लिख सकते हैं. और एंटायर डाटा को तो आपने 2 से डिवाइड करके रखा ही हुआ है. अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू क्रिएट हुआ है कि आपको एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना है. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, मींस मेरे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो जिसको मैं इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूं. मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी कोई प्योर रियल नंबर नहीं आता. तो इस एक्सप्रेशन को और फर्दर स्टेप में सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे हेल्प लेना पड़ेगा इमेजिनरी क्वांटिटी का. अब अगर थोड़ा सा इमेजिनरी क्वांटिटी के ऊपर मैं कमेंट करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा ये सिंबल है इमेजिनरी क्वांटिटी के लिए, विच इज रूट ऑफ माइनस 1. और डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये है कि इस नंबर का जो स्क्वायर है हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये वैल्यू माइनस 1 के बराबर होती है. ठीक है. तो मीन्स मुझे इस आंसर में आयोटा को इन्वॉल्व करके अब रिजल्ट तैयार करना है. तो अगले स्टेप में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोग इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज प्लस माइनस, और इस डाटा को मैं ब्रेक कर रहा हूं रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 7 अपॉन 2 से, और इस एंटायर डाटा को आपको डिवाइड करना है 2 से. चलिए, अब अगर मैं रूट ऑफ माइनस 1 की बात करें तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा से. जैसे आप इसे आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2. या फाइनली आप इसे एक बार मैं फिर से नोट कर देता हूं. तो एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 7 अपॉन 2 रूट ऑफ, दैट इज 7 अपॉन 2 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2. ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है. और सेकंड सॉल्यूशन पे कमेंट करें तो सेकंड सॉल्यूशन है माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 7 अपॉन 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2.